हेलो गाइज, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप में आपका स्वागत है। आज एक मैं नया वीडियो ले आया हूँ जिसमें आपको बताने वाला हूँ यूजीसी नेट जून 2024 का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप होता है। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और मेरे साथ जुड़े रहिए। और जब तक अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को समझ में आ सके। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा जिसमें बताया रहेगा सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म जो 20 अप्रैल 2024 से 10 मई 2024 तक है। फिर नेक्स्ट है आपका फ़ी, जो एप्लीकेशन फ़ीस जो चार्ज है वो कितना कितना है, जनरल का, एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का, उस पर वो चेक कर लेना। उसके बाद आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होकर आएगा। उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा, आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको नीचे डिक्लेयर है, डिक्लेयर पे आपको क्लिक करना है। डिक्लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक हेयर टू नेक्स्ट उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एक नया पेज ओपन होकर आएगा जिसमें आपको बताया जा रहा है, बॉक्स बने हुए हैं कि आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आप उस पर क्लिक करके आधार नंबर डाल सकते हैं। अगर आपका डिजी लॉकर पे अकाउंट है तो आप डिजी लॉकर पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका डिजी लॉकर नहीं है, अकाउंट नहीं है डिजी लॉकर पे, तो उस पर भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आई हैव ए एकेडमिक बैंक, अगर एक बैंक अकाउंट बैंक क्रेडिट है तो आप उस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा अगर नहीं है तो उस नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे इंडियन पासपोर्ट है, अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आप उस पर क्लिक करके इंडियन पासपोर्ट आईडी नंबर आप डालकर आगे बढ़ सकते हैं। क्लिक हेयर टू प्रोसेस जो लिखा हो उस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपका सबसे पहला में आएगा कैंडिडेट नेम, जो आपको नेम कैपिटल्स वर्ड्स में लिखने हैं, कैपिटल्स अक्षर में लिखने हैं। उसके बाद आएगा नेक्स्ट फादर नेम। फादर नेम के बाद आपके सामने मदर नेम। मदर नेम के बाद नेक्स्ट आता है आपका डेट ऑफ बर्थ, जो कि डेट मंथ ईयर। पहले आपको डेट डालने हैं, फिर मंथ डालने हैं, फिर आपके ईयर डालने हैं। इसके बाद आपके सामने आते हैं ईमेल आईडी, जो ईमेल एड्रेस लिखा हुआ आपको ईमेल एड्रेस डालना है। उसके बाद आपका है कंफर्म ईमेल एड्रेस, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने आता है जेंडर। जेंडर में आपको जो भी है मेल फीमेल आप उस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका नेशनलिटी, उस पर आप क्लिक करना। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप। आइडेंटिटी टाइप में आपके पास अगर पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, इलेक्शन आईडी कार्ड है, क्लास 12th का एडमिट कार्ड है, या फिर आपका एनी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ है, तो आप आधार कार्ड है जिसको कहते हैं, तो आप डाल सकते हैं। उसको डालने के बाद आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो उसका आधार कार्ड का नंबर होगा या फिर पासपोर्ट या राशन कार्ड या पैन कार्ड का जो नंबर होगा वो आपको डालना है। उसको डालने के बाद आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद आपके सामने प्रेजेंट एड्रेस आएगा। प्रेजेंट एड्रेस में आपको सबसे पहले में आपको हाउस नंबर डालना होगा, दूसरे में आपको मोहल्ला गांव का नाम डालना होगा, तीसरा में है कंट्री, फिर उसके बाद स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड। तो लोकेलिटी आपका जो भी है आप वो डालकर आगे बढ़ सकते हैं। फिर कंट्री हो गया आपका, इंडिया है, इंडिया डालिए। फिर उसके बाद स्टेट हो गया आपका, जो स्टेट है आपका यूपी बिहार, आप वो डालिए। फिर डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप वो डालिए। फिर पिन नंबर, पिन कोड डालने के बाद आपके सामने नेक्स्ट आता है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस जो अभी है आपका वो डाल सकते हैं, अन्यथा अगर नहीं है तो अगर सेम है तो आप सेम पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपके सामने आता है पासवर्ड। पासवर्ड आपको डालना है, पासवर्ड ऐसा डालना है जो कि थोड़ा आठ डिजिट से ऊपर हो और मैक्सिमम स्ट्रांग हो। तो उसमें आपको सबसे पहले में आपको सबसे कैपिटल लेना है, फिर स्मॉल लेना है, फिर उसके बाद नंबर लेने हैं। उसके बाद आपके सामने एक स्पेशल कैरेक्टर लेना है, जैसे @ हैच स्टार, आप ये लेकर आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड कर देना। फिर आपके सामने नीचे आएगा सिक्योरिटी क्वेश्चन, आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या होता है? सिक्योरिटी क्वेश्चन अगर बाई चांस अगर आप कभी भूल जाते हैं पासवर्ड या खो जाता है तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन के जरिए पासवर्ड फॉरवर्ड करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन के बाद आपके सामने पिन आता है, कैप्चा पिन। आपको कैप्चा पिन डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने
बहुत सारे बॉक्सेस बन के आएंगे जिसमें आपको चेक करने हैं आपका कैंडिडेट नेम, इस पे सारे क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, आपने जो फिलअप किया, मदर नेम, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपने जो भी क्लिक किया वो आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। आगे नीचे आएगा आपका आई एग्री पे, आई एग्री पे क्लिक करने के बाद सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। अगर आपको डाउट लगता है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर आपका बाय मिस्टेक है या भूल गए हैं तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट सबमिट एंड OTP पे क्लिक करने के बाद ईमेल आईडी पे आपका OTP गया होगा 4 डिजिट का, आप उसको फिल कीजिए। फिल करने के बाद आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने ऐसा पॉपअप ओपन होकर आएगा जिसमें आपका लिखा हुआ योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज़ लॉग इन टू द एप्लीकेशन। आपको फिर दोबारा उसी पेज पे रिवर्स ले आएगा। रिवर्स लेवल आने के बाद आपको सबसे पहले आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, फिर पासवर्ड डालना है, फिर नीचे कैप्चा लिखा हुआ है। कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। तो पेज ओपन होकर आने के बाद आपके सामने जो नीचे लिखा हुआ है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर क्लिक कर देना। वरना अन्यथा साइड में भी देखिए मॉडिफाई लिखा हुआ है, मोबाइल वेरीफाई लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। वरना फिर पेमेंट है तो पेमेंट पे आगे क्लिक करके बढ़ सकते हैं। तो अभी आपके सामने लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन देखिए कंप्लीट है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं है तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा जिसमें आपका जो ब्लैंक है, जो आपका खाली है, उसको आपको फिलअप करना है। सबसे पहले आपके सामने कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में आते हैं आप उसको चूज कर लेना। अगर आप SC में आते हैं तो SC पे क्लिक करना है। अगर NFSC अगर यस है तो यस करना, नहीं है तो नो करना। अब NFSC क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। अगर नहीं पता है तो आप नोटिफिकेशन में जा कर के उसमें चेक कर सकते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो कि NFSC होता है नेशनल फेलोशिप ऑफ शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स। तो अगर आप NFC हैं तो इस पे क्लिक NFC का मतलब होता है नेशनल फेलोशिप ऑफ शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट। अगर आप OBC हैं तो उसका नेशनल फेलो ऑफ अदर बैकवर्ड कास्ट। इस पे उसके बाद अगर नेक्स्ट आता है, अगर आप OBC हैं तो OBC क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने NFOBC ये आ गया। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद नीचे आता है आइडेंटिटी टाइप ऑफ, वो मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने स्टेट डोमिसाइल आता है। उसके बाद आपका PW में अगर आते हैं तो वो क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है आपका, अगर आप डिसेबिलिटी हैं तो वो क्लिक यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एनुअल इनकम। एनुअल इनकम जितना भी है आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कैप्चा डालने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके कर देना है। ओके क्लिक करने के बाद लिखा हुआ आई वांट टू अप्लाई UGC नेट। तो उस पर आप अगर मास्टर डिग्री है तो आप मास्टर डिग्री पे क्लिक कर सकते हैं। अगर अंडर ग्रेजुएट है प्रोग्राम है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आता है पास स्टेटस। अगर पास स्टेटस में अगर आप पास हैं तो पास कर सकते हैं, या पेयरिंग है तो आपका पेयरिंग कर सकते हैं। अगर पास स्टेटस में अगर आप पास हैं तो आप पास कर सकते हैं। अगर आप पेयरिंग है भी, आप पढ़ रहे हैं या चल रहा है, लास्ट सेशन चल रहा है, तो आप उस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद ईयर आपको चूज करने हैं, जिस भी ईयर में आपका कंप्लीट हुआ हो या फिर आपका चल रहा हो वो ईयर आपको चूज करने हैं। ईयर चूज करने के बाद आपका आ रहा है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। 4 साल का जो ग्रेजुएशन है आप उसको वहाँ पे डालना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, आप क्या कर रखे हैं ग्रेजुएशन में, वो आप ग्रेजुएट में अगर बीटेक कर रखे हैं बीटेक डाल सकते हैं, या BSc जो भी आप कर रखे हैं वो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। कोर्स का नाम डालना है। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम आप कहाँ से किए हो, इंडिया से या अदर अदर स्टेट से किए तो आप उससे कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन स्टेट आपका वो डालना है। उसके बाद अगर का यूनिवर्सिटी नेम डालना है, फिर रिजल्ट मूड डालना है, आपका टोटल मार्क्स, उसके बाद आपका ऑप्शन मार्क कितने आए थे परसेंटेज। उसके बाद आपको नेक्स्ट कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा जिसमें लिखा हुआ है एडमिट। अगर आप PhD में हैं तो यस, नहीं तो नो।
उसके बाद आपका लिखा रहेगा एक सर्विसमैन है, यस, नहीं तो नो, अन्यथा फिर आगे नेक्स्ट कैप्चा डालकर आप आई एग्री पे क्लिक करके आगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तब। अगर आप असिस्टेंट नेक्स्ट आने के बाद आपके सामने एक नया पेज आएगा जिसमें लिखा है अप्लाई फॉर। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है तो उस पर क्लिक करना है, या फिर JRF के लिए करना है जिसको जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं उस पर क्लिक करना है तो उस पर क्लिक कर सकते हैं, या अगर PhD पे करना है तो PhD कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्ट ऑप्टेड नेट। आपको सब्जेक्ट में क्या क्या रखना है आप वो सब्जेक्ट में रख सकते हैं। सब्जेक्ट जो भी आप लेना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर मीडियम, जो आप हिंदी में इंग्लिश में जो भी आप लैंग्वेज में आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है चूज फॉर एग्ज़ाम स्टेट। अगर आपको एग्ज़ाम स्टेट चूज करने हैं उसके बाद एग्ज़ाम सिटी चूज करने हैं। दूसरा फिर सेकेंड में भी वही है आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम तीसरे में भी वही है, चौथे में भी वही है, पाँचवें भी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका चूज वही एग्ज़ाम सिटी हो गए, जो भी आपका एग्ज़ाम सिटी आपको चूज कर लेना है। फादर ग्रेजुएशन एजुकेशन, आपके फादर का जो एजुकेशन है वो डाल सकते हैं। उसके बाद उसका उनका ऑक्यूपेशन डाल सकते हैं, जो भी आपका वर्क करते हैं फादर वो डाल सकते हैं। फिर मदर आपका एजुकेशन है, कहाँ तक मम्मी पढ़ी हैं वो डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मदर ऑक्यूपेशन, मम्मी क्या करती हैं, अगर हाउस वाइफ हैं हाउस वाइफ, अगर अदर हैं तो अदर क्लिक करना। उसके बाद नेक्स्ट आपको कैप्चा डालने के बाद आई एग्री पे क्लिक करके उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा जिसमें आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फ़ोटो JPG में होने चाहिए, JPG या JPEG में। मिनिमम साइज़ आपके 10 और मैक्सिमम साइज़ 200 होने चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर भी JPG या JPEG में होने चाहिए, मिनिमम साइज़ 4, मैक्सिमम साइज़ 30। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपके सामने ये चीज़ भरा गया और आप इसको सही है। तो अगर आप इस पर चेक करके सही करके इस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके बाद सब पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिखेगा आई एग्री, उस पर क्लिक करने के बाद आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होकर आएगा पे नाउ का, पेमेंट का। पेमेंट भी करने के लिए आपको सामने पे नाउ का क्लिक है, आप उस पर क्लिक कीजिए। आपको जिस भी इसमें करना है, आपको जिस भी बैंक से करना है उससे आप कर सकते हैं। SBI एंट्री है तो आप उससे कर सकते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने SBI नेट बैंक लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अदर बैंक उस पर कर सकते हैं, UPI है तो UPI से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने कार्ड का आएगा, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर का नाम, CVV नंबर।